हेलो गाइस, मिस्टर बैड एपिसोड 19। एपिसोड के स्टार्ट में हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने एंशिएंट एरिया में अपनी आँख खोलता है और वो नैन्सी को ढूंढता ढूंढता बाहर आ जाता है। बाहर एंशिएंट के ज़माने के कुछ लोग होते हैं जो कि जॉन की इस तरह की ड्रेसिंग को देखकर यही बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़का कौन आ गया है, जिस पर जॉन कोई भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो नैन्सी की तलाश में था। लेकिन फिर उसको याद आता है कि वो तो इस नॉवल का विलन है, तो ज़रूर इनको ज़ूकेन के बारे में पता होगा। तो वो इनको अपनी पावर दिखाता है और कहता है कि मैं विलन हूँ, मैं जॉन हूँ और मुझे ज़ूकेन का बता दो। जिस पर वो सारे खुश हो जाते हैं, इसको हार वगैरह पहनते हैं और ये कहते हैं कि आप विलन नहीं बल्कि आप तो हमारे हीरो हो, आप ही नहीं तो हमारे टाउन को बचाया था। जिस पर जॉन को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है क्योंकि वो तो विलन था, हीरो तो था ही नहीं। फिर वो पूछता है कि फेरी कहाँ पर है, जिस पर वो कहता है कि फेरी तो यहाँ पर नहीं है, हाँ फेरी फॉर्चून ज़रूर है। तो वो उनको रास्ता बताते हैं फेरी फॉर्चून का। तो जॉन चला जाता है फेरी फॉर्चून में। वो वहाँ खड़ा विश मांगता है कि ए गॉड प्लीज़ मुझे नैन्सी के पास वापस ले चलो, जिस पर कुछ नहीं होता। फिर वो अपना सिक्का भी फेंकता है लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता। तो फाइनली उसको ये बात भी याद आ जाती है कि मैं सबसे पहले पानी में ही तो मिला था नैन्सी को। तो वो ये रास्ता भी अपनाता है और पानी में कूद जाता है, लेकिन पानी तो उसको घुटने तक आ रहा था। तो वो ज़बरदस्ती कोशिश करता है पानी में डूबने की, लेकिन इस पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी वहीं का वहीं था। कि दूसरी तरफ हमें नैन्सी दिखाई जाती है जो कि बैठी यही सोच रही होती है कि हाँ वो एक फ़िक्शनल करैक्टर था, मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, जितनी मर्ज़ी विशेस कर लूँ, लेकिन आखिरकार तो उसने अपने घर में जाना ही था, तो वो चला गया। मुझे ये बात मान लेनी चाहिए कि वो चला गया है और वो सारी उम्र मेरे पास रहने के लिए नहीं आया था। फिर हम ज़ूगेन को भी देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तलाश करता है येकिन को। तो आखिरकार उसको पता चल जाता है कि येकिन किस बेकरी में है। कि येकिन को देखते हैं जो कि बड़ी ही लगन के साथ अपने पेरेंट्स के साथ बेकरी को संभाल रही थी, ये जाने बूझे बगैर कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी की मैनेजर है। फिर भी वो काम ऐसे कर रही है जैसे कोई छोटी सी एम्प्लॉय हो। डिलीवरी देने के लिए चली जाती है कि ज़ूकेन उससे मिलने की कोशिश करता है लेकिन वो मिल नहीं पाता। तो उसकी मॉम ज़ूकेन को देख लेती है और अपने पास बुला लेती है। उसकी मॉम ज़ूकेन से कहती है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों में क्या मामला चल रहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि येकेन ने इतना ज़्यादा बर्डन सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से डाला है। मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन मैं बतौर माँ ये भी नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता एक उस शख्स को दूँ कि जो कि चाइल्डिश हो, जो कि अपना कारोबार ख़ुद नहीं संभाल सकता, अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ ताकि तुम येकिन को थाम सको। फिर हमें नैन्सी दिखाई जाती है जो कि एक बाउल में एक बीज बोती है और कहती है कि मैं सारी उम्र इंतज़ार करूँगी तुम्हारा, तुम कभी ना कभी तो ज़रूर आओगे। लेकिन वो भी ये बात नहीं जानती थी कि जॉन आएगा भी या नहीं, लेकिन वो फिर भी यही करती है कि हम दोनों इन पौधों की तरह हमेशा इकट्ठे रहेंगे, चाहे मिले या ना मिले। मुझे ये बात भी मालूम है कि तुम भी तलाश कर रहे होगे मुझे और मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा और सारी उम्र करती रहूँगी। फिर नैन्सी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में वापस आने लगती है, अपने काम वगैरह फिर से करने लगती है जो कि वो पहले कर रही होती है, अपनी लाइफ में वापस आने लगती है। ज़ूकेन भी अपनी लाइफ में मैच्योर हो रहा था, वो भी अपना काम बखूबी करने लगा था। नैन्सी बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाती है। ज़ूकेन भी अपने प्यार को पाने के लिए मेहनत कर रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि उसका प्यार उसको मिल जाए, और नैन्सी भी यही कर रही होती है कि वो मेहनत करती है ताकि उसका प्यार उसको मिल जाए। ये दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। नैन्सी बहुत रात से अब घर आने लग गई थी कि उसकी मॉम उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर करती है और कहती है कि तुम पहले तो नहीं थी ऐसी, अब तुम इतनी मेहनत क्यों करने लग गई हो, और वैसे भी तुम मीटिंग वगैरह में क्यों जाती हो जबकि पहले तो नहीं जाया करती थी। जिस पर नैन्सी कहती है कि पहले ये मीटिंग वगैरह मिस येकिन संभालती थी और उनके जाने के बाद ज़ूकेन को करना पड़ता है और उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ हर मीटिंग में जाती हूँ। जिसमें नैन्सी की मॉम ये भी पूछती है कि जॉन कहाँ पर है, इतने दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। जिसमें नैन्सी कहती है कि वो अपने होम टाउन वापस चला गया है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि इतनी जल्दी उसने तो मुझे बताया भी नहीं। चलो
खैर है, जहाँ भी रहे खुश रहे। जिस पर नंजिंग कुछ नहीं बोलती और वो भी यही सोच रही होती है कि बताया तो उसने मुझे भी नहीं था और वो अचानक ही यहाँ से चला गया है। फिर नंजिंग अपने ऑफिस से वापस आ रही होती है कि उसकी हील फंस जाती है, तो वो अपनी हील को ठीक करती है कि उसी वक्त उसको जुआन की याद आ जाती है कि पहले जुआन ने उसकी मदद की थी हील छुड़वाने के लिए। तो उसको रोना आ रहा था लेकिन वो रोती नहीं और वो ब्रेव बन जाती है कि मैं नहीं रोऊंगी बल्कि इंतज़ार करूंगी जुआन का, वो बहुत जल्द आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें ज़ूकेन दिखाया जाता है जो कि अपने इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहा होता है। असल में वो पार्टनरशिप ख़त्म करना चाहता है अपने डैड के साथ, जिस पर उनके इन्वेस्टर्स रोकते हैं और कहते हैं कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पहले कंपनी चल रही थी मिस येकिन की वजह से, और मिस येकिन के जाने के बाद आपको कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलेगा, और अगर आप अपने डैड की पार्टनरशिप को भी ख़त्म कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नहीं है जो कि आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर सके, पार्टनरशिप कर सके। ज़ूकेन को ये बात समझ आ रही होती है, तो वो बाहर निकलकर नंजिंग को कहता है कि तुम मेरा घर सेल पर लगा दो ताकि मैं इससे अपने डैड के सारे पैसे वापस कर सकूं। नंजिंग को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, लेकिन ज़ूकेन वो बात ठान चुका था, तो नंजिंग उसकी बात आखिरकार मान जाती है और वो बोर्ड लगा देती है सेल का। नंजिंग को बहुत बुरा लग रहा था अपने बॉस ज़ूकेन के लिए कि वो फ़ोन करती है मिस येकिन को, उसको मिलने के लिए कहती है, तो मिस येकिन मान जाती है। नंजिंग चली जाती है रात को येकिन से मिलने के लिए, तो वो देखती है कि येकिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है, बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है। नंजिंग सोचती है कि क्या ये वही मिस येकिन है जो कि वहाँ की मैनेजर हुआ करती थी। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, उससे मिलती है, बैठती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आपको थकन नहीं होती है। जिस पर मिस येकिन कहती है कि जिस्मानी थकन बहुत ज़्यादा बेहतर है उस थकन के जो कि मुझे मेंटली मिलती थी। फिर नंजिंग बताती है सारी सिचुएशन कि किस तरह से ज़ूकेन अपना सारा कर्जा उतारने के लिए जो कि डैड पर है, वो पैसे वापस करने के लिए अपना घर सेल पर लगा रहा है। प्लीज़ आप वापस आ जाएं और उनको समझाएं। येकिन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो ये भी कहती है कि मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा गुजरा हुआ कल है, मैं अपने गुजरे हुए कल में वापस नहीं आ सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो मैसेज कर देती है ज़ूकेन को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर ज़ूकेन का दिल कर रहा था कि वो बता दे कि मुझे डैड ने सब बातें बता दी हैं, लेकिन वो नहीं बताता और कहता है कि मैं खुद अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ। फिर ज़ूकेन येकिन से कहता है कि तुम अपनी लाइफ में फोकस करो, मेरा छोड़ दो। फिर हम नंजिंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन ले रही होती है और यही सोच रही होती है कि मुझे मिस येकिन ने नोट्स तो दे दी हैं, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं लग रही है मैं अकेले ये सब कुछ कैसे हैंडल करूँगी। कि उसी वक्त लूजिंग भी आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी और ज़ूकेन की स्टार इंटरव्यू है जिसके लिए तुम दोनों ने जाना है। नंजिंग यही सोचती है कि ये वही नॉवल है जो कि मैंने और जुआन ने लिखा था और वो रोने लग जाती है। फिर उसको कॉल आती है कॉन्ट्रैक्टर की जो कि बताता है कि ज़ूकेन का मकान ख़रीदने वाला बायर मिल गया है, आप ये बात ज़ूकेन को बता सकती हैं। नंजिंग ये बात ज़ूकेन को बताती है जो कि पहले ही सुनने के लिए तैयार बैठा हुआ था कि कब ये बात आए। वो अपना घर सेल पर लगा रहा था, ये बात पता थी उसके डैड को भी, वो कुछ नहीं कहता और वो खामोश रहता है। नंजिंग ज़ूकेन की बेबसी देख रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी इस बारे में भी। फिर हम देखते हैं नंजिंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था ज़ूकेन के बारे में। फिर नंजिंग जब अपने घर आ जाती है तो उसकी मॉम उसी गिफ्ट को देखती है जो कि जुआन ने दिया होता है। वो एक बेल्डिंग होती है और उसकी मॉम कहती है कि ये बेल्डिंग वही है ना जो कि तुम वीचैट की प्रोफाइल पर लगाई हुई है। जिसमें नंजिंग कहती है कि हाँ ये वही है। नंजिंग उस बेल्डिंग के पास जाती है और यही सोच रही होती है कि जुआन तुम कहाँ पर हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।